अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एकेडमिया जोलॉजी का। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बिफोर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करना शुरू करें, लेट्स हैव अ लुक ऑन हाउ अ सेल लुक्स लाइक। ओके, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिफोर दैट, kindly subscribe our channel and share it more and more so that it reaches the desired and deserving students. Okay, without wasting any time, let's start our topic, and that is prokaryotic and eukaryotic cells. Before that, थोड़ा सा बात करेंगे हम सेल के बारे में, ठीक है बेटा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो ये है कि ये जो सेल है हमारी, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। ये जो सेल है हमारी, हमने सेल के बारे में बहुत सारी बातें की, ठीक है, बट हम सेल के बारे में अब कुछ अहम बातें करना शुरू करेंगे आज के बाद, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। तो ये जो बेटा सेल है ना, ये किस चीज़ से बनी है? मैंने आपको पहले भी कहा था, शायद पहले लेक्चर के आखिरी पार्ट में, देयर इज़ समथिंग इन द सेल, इट इज़ मेड अप ऑफ ए लाइफ गिविंग सब्सटेंस दैट इज़ इनसाइड द सेल एक्चुअली, जिसे मैंने कहा था क्या? प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड, जिसे मैंने प्रोटोप्लाज्म कहा था। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये सेल में एक लाइफ गिविंग सब्सटेंस है, एक फ्लूइडी, मोस्ट ऑफ इट इज फ्लूइडी, बट हाँ, ये एक लाइफ गिविंग सब्सटेंस है। इट्स एक्चुअली, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इट्स एन एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इट्स एन एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज वी कैन से वाटर है इसमें, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ मैं, वाटर, ठीक है। देयर आर आयन्स, ठीक है, देयर आर सॉल्ट्स, ठीक, देयर आर also some organic molecules also, ठीक है, there are also some organic molecules also that are present in the protoplasm, ठीक है। अब आप ये कहोगे, मे बी आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाए, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं इसमें? देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म, लाइक प्रोटीन्स है, ठीक है बेटा, CARBS है, ठीक है, कार्ब्स, इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट्स है ये, ठीक है, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, ठीक है बेटा। ओके, और ये जो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म में देयर इज आल्सो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। क्लियर है ये बात? ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ये जो प्रोटोप्लाज्म है, व्हेन वी टेक द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है, एंड वी टेक द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड वी कलेक्टिवली कॉल इट एज प्रोटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये बात, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म। अगर हम देखेंगे ना, ये क्या कहते हैं, a cell, you will better definitely go and find some important things in it. मे बी आपने कभी जीन का नाम सुना हो, ठीक है। जीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म के किस पार्ट में होता है? न्यूक्लियस वाले हिस्से। जीन, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जीन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन छोटी छोटी सी है, आप याद रखो। ये जो बेटा जीन होता है ना, जीन को हम डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। व्हाट? डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जीन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सेपरेट यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस जीन का क्या काम है? ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट,
ये तो इम्पोर्टेंट बात है ना, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो जीन है ना बेटा, इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम वन जन टू द अदर, ठीक है। याद रखो आप, ये जो जीन है इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम वन जन टू अदर, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये जो जीन है इनहेरिट होता है, और ये जो जीन है ये डिटरमाइन करता है द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। पॉइंट लिखो, ये जो जीन है इट डिटरमाइंस, क्या करता है, डिटरमाइन, मुझे करता है, आपको करता है, हाँ देखो, इट डिटरमाइंस एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, सॉरी, ऑब्जर्वेबल यानी कि जो हमारी आंखें देख पाए, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हें हम ट्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है, किसके, ऑफ एन ORG, बोले तो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये बात। तीसरा पॉइंट, अगर आप चौथा पॉइंट याद रखना चाहेंगे जीन के बारे में, वो ये है कि ये जो जीन है बेटा, इट कैरीज द कोडेड इंफॉर्मेशन और पेरेंट्स की कोडेड इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है, कहाँ तक, टू देयर चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग से, जिसे हम प्रोजेनी कहते हैं, ठीक है। सो इट कैरीज द कोडेड इंफॉर्मेशन, carries the coded information, simply INFO, short for information, ठीक है। it carries the, और जीन्स जो होते हैं इनमें क्या होती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, किन की, इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स, इनमें पेरेंट्स की कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, वही कोडेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पास ऑन होती है, टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है बेटा, प्रोजेनी या टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्लियर है ये बात बेटा। इससे एक्चुअली क्या होता है, ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स दैट्स कैरीड इन द जीन, इससे एक्चुअली क्या होता है, इससे होता ये है कि ये जो चिल्ड्रन है ये क्या इनका क्या होता है, दे रिमेन एग्जैक्टली द सेम एज देयर पेरेंट्स। ये कैसे दिखते हैं, फिर पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, किस वजह से, क्योंकि ये जो जीन है इट कैरीज द कोडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स, यही फिर जो है क्या कहते हैं, कॉपी होती है और पेस्ट होती है कहाँ, दूसरी जनरेशन में। इसीलिए जो हमारे चिल्ड्रन है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं वो ह्यूमंस ही दिखते हैं, सो रेप्लिका कॉपी, ठीक है। आई बात समझ में क्लियरली, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, लेट मी फर्स्ट लेट यू रिवाइज दिस, ये जो जीन है, हम जीन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो जीन है इट इज़ द डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि एक सेपरेट एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होती है फ्रॉम एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन। क्लियर है। और ये जो जीन है ये इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये इनहेरिट होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तीसरी बात, ये जो जीन है इट डिटरमाइंस एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट जिसे हम कहते हैं, इसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। क्लियर है ये बात। चौथी बात, ये जो जीन है ये कैरी करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन, किनकी, पेरेंट्स की, कहाँ, टू देयर चिल्ड्रन और प्रोजेनी। उससे एक्चुअली होता क्या है, ये जो चिल्ड्रन है या ऑफस्प्रिंग है, दे रिमेन एग्जैक्टली द सेम एज देयर पेरेंट्स। क्लियर है ये बात। उसके बाद लेट मी चेंज द पेज, उसके बाद ओके उसके बाद क्या, उसके बाद ये जो ये जो जीन है ना, जीन की अगर हम बात करेंगे दोबारा से, जीन इट्स मेड अप ऑफ व्हाट गैस, DNA मॉलिक्यूल। किससे बना है ये, इट इज़ मेड अप ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है, DNA मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये जीन। बट हाँ, कभी कभी ये जो जीन है ना, समटाइम्स इफ यू सी, कभी कभी किससे बना हुआ होता है, इट्स मेड अप ऑफ, सेम ही रखो, ठीक है,
इट्स मेड अप ऑफ RNA, ठीक है। RNA मॉलिक्यूल से भी कभी कभी बना हुआ आता है, जैसे कि एक मेरे दिमाग में आ रहा है RNA मॉलिक्यूल, हाँ, वे वायरस जिसे हम बेटा TMV कहते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस एक ऐसा वायरस है जहाँ का जो जीन है वो किससे बना हुआ होता है, RNA से। तो ये बात क्लियर है। हाँ, जनरली अगर हम बात करेंगे जीन की, ये किससे बना हुआ होता है, DNA से, बट कभी कभार RNA मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कहाँ, टोबैको मोज़ैक वायरस, देखा ही नहीं है अभी, ठीक है, बट हाँ देखेंगे कभी। तो टोबैको मोज़ैक वायरस में ये जो जीन है RNA से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये DNA और RNA क्या है बेटा, ये जो DNA है या ये जो RNA है, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। क्या है ये, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड्स। और अगर हम DNA की फुल फॉर्म देखें, मे बी आपको कभी MCQ आए, तो क्या है बेटा DNA की फुल फॉर्म, इट इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA की अगर बात करें तो क्या है, RNA है राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दीज बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ये एक्चुअली पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड्स हैं, बोथ आर द पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड्स। पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड, सॉरी PNA बोले तो पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड्स। आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, ये पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड्स है बोथ। हाँ, DNA को हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और RNA को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर है ये बात? ओके, अब थोड़ी सी बात की जाए, अब एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखो बिफोर दैट। बेटा जो सेल्स होती है ना, ट्रू सेल्स, जो बेटा ट्रू सेल्स होती है ना, क्या होती है, जो ट्रू सेल्स होती है ना, उनमें कुछ 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। There are some 3 basic characteristics that are in true cells. पहली बात याद रखो, ट्रू सेल्स में 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब कहोगे क्या, मैं कहूँगा आपको, अरे मैं बोलूँगा, सॉरी। नंबर फर्स्ट, ये जो ट्रू सेल्स होती है ना, दीज कंटेन ए सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। ट्रू सेल्स जो होती हैं, दीज कंटेन अ सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, सेट ऑफ जीन्स। जितनी भी सेल्स दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, या तो DNA के फॉर्म में होगा, जितनी भी हमारी बेटा सेल्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर किसी ट्रू सेल में आपको देखने को मिलेगा अ सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। अब जो बेटा ये सेल्स है, जो ये सेल्स है, इन सेल्स का क्या, सेल्स में होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा। जेनेटिक मटेरियल या तो DNA की फॉर्म में होगा या तो RNA की फॉर्म में होगा। क्लियर है ये बात? जेनेटिक मटेरियल हर किसी सेल में होता है, या तो ये RNA की शेप में होगा या तो DNA की शेप में होता है, ठीक है। और यही RNA या DNA कंटेन करता है जीन्स, इन्हीं में जीन्स होते हैं। ओके, बिफोर हम थोड़ा हम कोई और पॉइंट डिस्कस करें, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा आपने कभी ऐसे देखा नहीं होगा, लेट मी टेल यू, मे बी देखा भी हो, मुझसे आप ज़्यादा, आप तो मुझसे ज़्यादा ये क्या कहते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह। तो देखो, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम, मैं गंदा आर्टिस्ट हूँ इसलिए मुझे आर्ट नहीं आता है, ठीक है। लेट मी ओके यार, व्हाट, लेट मी, ये हमारे पास क्या है, एक गंदा वाला क्रोमोसोम है ये, ना तो इसकी शक्ल है ना अक्ल है, ये बनाया मैंने क्रोमोसोम। देखो बेटा, ये जो मैंने एक्स वाली शेप बनाई है आपके सामने जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं,
क्रोमोसोम। अब इसके पार्ट्स के बारे में नहीं देखनी है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो ये वाइंडेड, ये क्या कहते हैं इसको, मटेरियल देखते हो, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्रोमैटिन। अब मैं आपको एक्चुअली डीएनए, जीन्स वगैरह ये बारे में, इसके बारे में बताना चाहूँगा। इससे मैं एक स्ट्रैंड बाहर लूँगा, आई विल शो यू बाय दिस। इससे मैं एक स्ट्रैंड लाइक दिस, ठीक है बेटा। अरे गट्टिया बन गया ये। फर्ज करो मैंने इससे एक स्ट्रैंड बाहर ले ली। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस, दिस इज क्लियर, दिस मस्ट बी क्लियर। अब गौर करना बेटा इस बात पर, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दो, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अब ये जो मैंने स्ट्रैंड बाहर निकाली है, ये रेड वाली, मरून वाली, जो भी कलर है ये, इसको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। ये क्या है? डीएनए। अब आप कहोगे आरएनए कहाँ है? अरे भाई, आरएनए को गोली मारो, हमें डीएनए की बात करनी है। छोड़ो आरएनए हो या डीएनए हो, डीएनए में एक्चुअली आपको दो स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे, वेल एज आरएनए में आपको एक ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ना टू स्ट्रैंड्स लाइक दिस, वन स्ट्रैंड, दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड। डीएनए इज एक्चुअली द, ये एक लैडर जो होती है ना हमारी, जिसे हम क्वेश्चन पे हेयर कहते हैं, ये है ना लैडर। अगर हम बेटा इसको ट्विस्ट करेंगे, यानी कि मोड़ देंगे, ठीक है, व्हेन वी ट्विस्ट इट, इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है, ट्विस्टेड है, ठीक है। कशर पे यथ वनो वर यथ दिवान अगर हेर दमो वार, ये बन यह हिश, ठीक है। सो दिस इज द ट्विस्टेड फॉर्म। ये डीएनए भी एक्चुअली एक ट्विस्टेड फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर हम इस डीएनए में बेटा कोई पार्ट उठाएंगे, लाइक ये वाला पार्ट, एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द जीन। तो जीन को हम क्या कहते हैं बेटा? जीन को हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब क्लियर है ना ये बात? क्रोमोसोम क्या है, डीएनए कहाँ से आया, जीन कहाँ से आया, क्लियर है ये बात? ओके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमने कहा था ये जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए हो, इसी डीएनए या आरएनए में प्रेजेंट होती है क्या? जीन्स। इसलिए मैंने कहा जो सेल्स है, दीज कंटेन द सेट ऑफ जीन, दिस वाज द फर्स्ट वेरी कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ सेल्स। क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर नाउ? ओके। अब थोड़ा सा और क्या याद रखोगे, जीन्स के पास क्या होती है? कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड कोडेड इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है? रेगुलेशन ऑफ सेलुलर फंक्शंस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एंड और किसके लिए? मे बी प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, ओके। ये जो जीन्स होते हैं ना, ये पॉइंट ऑफ याद रखो बेटा, ये पॉइंट मैं लिख भी लूँगा। ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं बेटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट्स में, किस पेन से ये होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, TING, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट्स। ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? CH क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा है, ठीक है। ओके, क्लियर है ये बात? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो, मैंने किस पेन से लिखा था ये, फर्स्ट मुझे नहीं पता, ओके। और एक पार्ट मैं क्या कहूँगा मैं, और एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। अब ये जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखोगे, दैट ऑल द ट्रू सेल्स हैव, वो क्या है कि इनके पास एक लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल्स हैव ए, ट्रू सेल्स हैव ए लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके सिलेबस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डीपली बात नहीं हुई है, बट स्टिल वी विल डू इट इन सम नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं, इनके पास क्या होता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दे हैव अ लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वन ऑफ द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सेल्स। क्लियर है? यानी कि हर कोई सेल जो है, इट इज़ बाउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है?
ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है और इसे हम अल्ट्रा थिन कहते हैं। अल्ट्रा थिन बोले तो बहुत ही ज़्यादा पतला मेम्ब्रेन, जो कि किन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, लिपिड्स। ये एक्चुअली जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बना हुआ होता है बेटा आपके आपके नहीं, ना तो मेरे ना आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है एंड प्रोटीन से भी बना हुआ होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है ये बात। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये क्या करता है, इट परमिट्स कंट्रोल्ड एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सेल्स एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके, क्लियर है। और अब छोड़ो इस बात को, मारो गोली। अब ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए एंड डीप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके सिलेबस के हिसाब से ही होना चाहिए। अब ये जो सेल्स है ना, दे कंटेन ए मेटाबॉलिक मशीनरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, दे कंटेन अ मेटाबॉलिक मशीनरी। ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी घटिया है। ये जो सेल्स है, सेल्स जो ट्रू सेल्स की हम बात कर रहे हैं, कि हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रू सेल्स जो है दे हैव एटलीस्ट 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, पहली बात हमने की, दे कंटेन अ सेट ऑफ जीन्स। दूसरी बात कि इनमें एक लिमिटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तीसरी बात, ये जो ट्रू सेल्स है दे हैव अ मेटाबॉलिक मशीनरी। क्लियर है ये बात, यानी कि जितनी भी सेल्स है, पहली बात आप याद रखो, मेटाबॉलिक मशीनरी की बात अगर हम करेंगे, आप ऐसा याद रखो कि, कैसा याद रखो, हाँ, आप ऐसा याद रखो कि ये जो सेल्स होती है ना बेटा, इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपरेट्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या गोल्गी बॉडी जो भी है होती है। ठीक है, अब क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है बेटा, कुछ सिंपल सेल्स की बात करेंगे हम, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें राइबोसोम्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इट्स नीडेड फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। इंपॉर्टेंट है ना, किस लिए होता है, लाइफ एक्टिविटीज़ सच एज फीडिंग के लिए होता है, रेस्पायरेशन के लिए होता है, सर्कुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रिपेयर ऑफ पार्ट्स के लिए। तो मेन बात ये है, ये जो सेल्स है दे कंटेन है मेटाबॉलिक मशीनरी। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है ना, वो कहाँ होती हैं, सेल में। तो द मशीनरी दैट इज़ प्रेजेंट विच इज़ इन रिलेशन विद दिस व्हाट, द मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है ना, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में नहीं, हम सेल की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो इस सेल में प्रेजेंट होती है क्या, मेटाबॉलिक मशीनरी। सो दिस इज़ वन ऑफ द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू सेल। बात क्लियर है, ये क्लियर है। अब ज़्यादा इस पर बात नहीं होगी, मारो गोली इस टॉपिक को। अब हम अपने सीधे सादे टॉपिक पर आते हैं, जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है ये बात। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स है क्या, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी हासिल करेंगे। बिफोर व्हाट, बिफोर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हम बात करते हैं, अगर बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, आपको याद नहीं रहेगा, अगर हम करेंगे ना बात ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्स, ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड एब्सेंस। अगर बेटा कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसमें सेल्स प्रेजेंट ना हो, उसे हम नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, नॉन सेल्यूलर
ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंपली याद रखो, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स क्या हो, एब्सेंट। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स नहीं हो, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल एज नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल्स इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए वायरसेस। वायरस आपकी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सॉरी एग्जांपल है, ठीक है। ये जो वायरसेस है ना बेटा, वायरसेस क्यों है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? बिकॉज दे लैक ए सेल स्ट्रक्चर, लैक ए सेल STRUCTUR स्ट्रक्चर, ये सेल स्ट्रक्चर लैक करते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर आप याद रखोगे तो क्या रखोगे, हाँ, दे कॉन्ट कैरी आउट व्हाट, मेटाबॉलिज्म। बेटा इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, बॉडी की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इनमें नहीं होती है, सो दे आर डेड समहाउ। तीसरी बात, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कॉन्ट रिप्रोड्यूस, कर सकते हैं बट हाँ, दे कॉन्ट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, खुद ही नहीं कर सकते, किसी की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, अनटिल, अब बात है बेटा अनटिल, UN है, ठीक है, अनटिल दे एंटर एनी होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी, या ये होस्ट की बॉडी क्या होगी, लिविंग होगी, ठीक है। और फिर ये जो होस्ट बॉडी में घुस जाते हैं, ये उसकी सेल मशीनरी को यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए जो वायरसेस वगैरह हैं ये होते रहते हैं। ये वायरसेस क्या करते हैं, ये एक लिविंग सेल को अटैक करते हैं, फिर उस लिविंग सेल की जो सेल मशीनरी है, जो उसका सेल सिस्टम है, काम करने का तरीका है, ठीक है, फिर वही यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, फैलाते रहते हैं, फिर बीमारियां फैलाते रहते हैं गधे कहीं के। ये हुए वायरसेस, नॉन सेल्यूलर है, ठीक है। दूसरी बात दूसरा टाइप कौन है हमारा, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्स और एब्सेंस ऑफ सेल्स, हमारे पास दूसरा कौन है, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो है जहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हो, सिंपल में याद रखो, सेल्स जहाँ पर प्रेजेंट हो, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल्स प्रेजेंट हो उन्हें हम सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? ओके, दे कंटेन ईदर वन और मैनी सेल्स इन देयर बॉडीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में सेल्स प्रेजेंट है, क्लियर है। प्लांट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, सो दीज आर सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब और एक बात याद रखोगे, ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है बेटा, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक, जो हमें आज पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ कहेंगे यार, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स कहते हैं एंड यूकैरियोट्स कहते हैं। आई थिंक अलग अलग पढ़ते हैं, मे बी हम आराम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे भी जो है डिफ्रेंशिएट करके भी पढ़ सकते हैं, कंपैरिजन करके भी, बट हाँ बेटर है अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपली ये दो चीज़ें हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बेटा प्रोकैरियोट्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें होंगी उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और प्रेजेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें होती है, जिनमें प्रेजेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन्हें हम जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। बात ऐसी है बस। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है क्या असल में, देखो अब ये डाल दी हमने लाइन, ये लिखा हमने टॉपिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात अगर हम करेंगे, पहला पॉइंट आप ये याद रखो, it has been derived from two words, pro which means primitive, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं बचपन से, pro means primitive and
यार ये कहाँ गया, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। शॉर्ट में बात ये है, जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? इन्हें इन्हें हम इसीलिए क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है बेटा? सो दीज सेल्स आर विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस, विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है? तो इनमें क्या होता है फिर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। पहली बात आप ये याद रखोगे। दूसरी बात आप ये याद रखो कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बेटा, दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दैट इज डीएनए। ये जो क्या 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 कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ना बेटा, इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो इनके जेनेटिक मटेरियल के मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट्स नॉट बाउंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको मतलब कवर नहीं करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आई हैव ऑलरेडी, मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है यार, यहाँ पर रखूँगा मैं इसको थोड़ा सा, और ये क्या करना है इसको, हाँ हाँ ठीक है बेटा। अब देखो ये जो ये सेल है ना बेटा, दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? अब इसका जो ये डीएनए है आप जैसे देख रही हो, ये ठीक है, ऐसे 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 ट्विस्टेड कर्लड, ये जो डीएनए है आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके जो साइड से जो है ना इसके, दीज आर नॉट क्लोज्ड, ये किसी के अंदर नहीं है, इट इज जस्ट इन द साइट ऑफ इन कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, ये डायरेक्ट कंटैक्ट विद साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ इन डायरेक्ट कंटैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कंटैक्ट विद व्हाट, कंटैक्ट विद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कंटैक्ट में है ये न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, और ये जो रीजन है बेटा जहाँ पर ये प्रेजेंट है ये न्यूक्लियर मटेरियल, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी। ठीक है, ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है साइटोप्लाज्म में जो आप देख रहे हो, ये इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड। पॉइंट एक याद रखो, पॉइंट ये याद रखोगे, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है यहाँ, न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। क्लियर है? एंड ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पर जो बेटा डीएनए आप देखोगे जेनेटिक मटेरियल, इट इज इन द सर्कुलर फॉर्म। किस फॉर्म में होगा, किस शेप में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। और एक पॉइंट इसमें याद रखोगे आप, यहाँ जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज वो बेटा एब्सेंट होती है।
यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज प्रेजेंट नहीं होती है। लाइक बेटा आपको कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज का पता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस हुआ, ठीक है बेटा, या और कोई और सेल ऑर्गेनीज है। यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। राइबोसोम्स क्या होती है यहाँ पर? प्रेजेंट होती हैं। एंड ये जो राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होती है ना बेटा, दीज आर 70S टाइप। आप बस याद रखो, अभी आपको 70S टाइप में जाना नहीं है, ठीक है। एंड राइबोसोम्स यहाँ पर क्या होते हैं? स्मॉलर, ठीक है। 70S टाइप के राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। बट आपको अभी 70S टाइप बस याद ही रखो, ज़्यादा डीप नहीं जाने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और एक बात बेटा याद रखो आप, जो सेल डिवीजन है, यहाँ पॉइंट है, सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन है, इट हैपन्स बाय, क्या कहेंगे, happens or takes place by fission और बडिंग। ये दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीजन फिशन या बडिंग के फॉर्म में होती है, और यहाँ पर माइटोसिस नहीं होती है, नो माइटोसिस हैपेंस टेक्स प्लेस। क्लियर है ये बात बेटा? अगर हम प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोट्स है, या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि प्रोकैरियोट्स, ठीक है, उनका साइज़ कितना होता है बेटा? साइज़ होता है इनका स्मॉल, विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर। याद रखने की ज़रूरत है, मे भी कभी आपको क्या कहते हैं हम, ये MCQ में आ जाए। साइज़ इनका होता है स्मॉल, विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेल वॉल की बात अगर हम करेंगे, सेल वॉल, ठीक है बेटा, सेल वॉल की बात अगर हम करेंगे, मोस्टली इन बैक्टीरिया इट्स यूजुअली मेड ऑफ, याद रखना है आपको, अरे यार, इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो, एक कलर है मेरे पास, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन किन में होता है? बैक्टीरिया में होता है ये सेल वॉल। क्लियर है ये बात? और अब लास्ट में आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से प्रोकैरियोट्स? बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स है, ठीक है बेटा, इनमें प्रेजेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स है। साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जो है ना बेटा, these are the most primitive and these are the most earliest organisms। साइनोबैक्टीरिया को हम बेटा ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन algae, is this algae और alga? I am clear it out अगर आपको पता है algae है या alga है, प्रोनाउंसिएशन आप पर, ठीक है। जो आप देखते हैं ना वो ग्रीन ग्रीन कलर सा जो छोटे छोटे कैनाल्स में होता है, वो घास टाइप, उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हुए आपके प्रोकैरियोट्स, आपके नहीं ना तो मेरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, UKARYOTS, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे हमने देखा, प्रो, प्रिमिटिव, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, one is U means true and another is carry on, same as before, carry on means nucleus। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, कौन से ऑर्गेनिजम्स? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। सो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं सेल्स विद ट्रू न्यूक्लियस। तो ये वो सेल्स हैं जिनमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ये डेवलप्ड होता है, ये एडवांस्ड होता है, ठीक है, एडवांसर होता है। एंड ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हम कंप्लीट सेल्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? इनको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सेल्स, ओके, इन्हें हम कंप्लीट सेल्स कहते हैं। क्लियर है? ओके, ये क्या है यूकैरियोटिक सेल्स? मैं तो थक गया यार आज। ओके,
इनमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, इसीलिए हम इनको सेल्स विद ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, या ये सेल्स जो होती हैं दीज आर एडवांस्ड या कंप्लीट सेल्स। ठीक है, दूसरी बात या दूसरा पॉइंट आप याद रखो, ये जो सेल्स है ना, कलर चेंज करते हैं, सेल्स जो है ना ये दीज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्लियर है ये बात? ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, होती है या होते हैं, जो भी है। ठीक है बेटा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और कौन सा कॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वगैरह, लाइसोसोम्स, जो भी है सेल ऑर्गेनेल्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, सो दीज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? अब यहाँ पर बेटा और एक पॉइंट आप याद रखो, जो सेल डिविजन होता है ना, सेल डिविजन जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, दिस टेक्स प्लेस बाय व्हाट, या तो माइटोटिकली होगा और या तो मियोटिकली होगा, मियोटिक। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा या यहाँ पर मियोटिक सेल डिवीजन होगा। जैसे कि हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही क्रोमोसोम होता है, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है बेटा, दिस कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम्स, मोर देन वन क्रोमोसोम्स। डोंट गेट सरप्राइज्ड कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, गिविंग द क्लास ऑन आई थिंक 12 बज गए हैं अभी और मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए जो हम रिकॉर्डिंग लेक्चर है 12 एकदम, इसको मिड नाइट देंगे, कुत्ते भौंक रहे हैं इसीलिए। कंटेंस मोर देन वन क्रोमोसोम, इसमें एक से ज़ायद क्रोमोसोम है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स या सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें ये क्या है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, याद रखो न्यूक्लियस क्या है यहाँ पर प्रेजेंट। वहाँ तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, वहाँ जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो तो तैर रहा था साइटोप्लाज्म में, ऐसी बात करें उसके उसके मतलब पीछे आई मीन यार उसके वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं था। ओके, और उस रीजन को क्या कहते थे हम, न्यूक्लॉइड। क्लियर है ये बात? ओके, एंड यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इट्स बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? यहाँ पर भी राइबोसोम्स होते हैं बेटा, यार क्या हो गया इसको, यहाँ पर भी राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है। बट हमने देखा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पर 70s टाइप है, यहाँ 80s टाइप राइबोसोम्स है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लार्जर। और हाँ, यहाँ 70s भी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स में होते हैं। ठीक है, ये बात याद ही रखो, बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होता है इंसान, सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, सेल वॉल तो वहाँ भी प्रेजेंट है बट यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की बात करें अगर हम, ठीक है, प्लांट्स की बात करेंगे, दैट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अगर हम बेटा फंजाई की बात करेंगे, फंगाई है या फंजाई, गेट इट क्लियर। ठीक है, ये काइटिन से बना हुआ होता है। क्लियर है बेटा? और एनिमल्स जो होते हैं इनमें एब्सेंट होता है सेल वॉल। क्लियर है ये बात? ओके, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे इसकी, कौन कौन सी एग्जाम्पल जो आपको पता है, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। देखो यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं बेटा, एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, या एनिमल्स यूकैरियोट्स है, प्लांट्स है, ठीक है, फंजाई है, ओके, एंड सम प्रोटिस्टस, सम नहीं बट प्रोटिस्टस भी यूकैरियोट्स है। क्लियर है ये बात बेटा? सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, मैं भी थक गया हूँ अब। ओके, सो हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बिफोर दैट मैंने एक सेल डाउनलोड की थी आपके लिए खास, ये लो, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, ये एक यूकैरियोटिक सेल, ये एक यूकैरियोटिक सेल, ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना बेटा आप इसमें, ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हो इसमें, ये वाला पार्ट, यार
ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, न्यूक्लियस, इट लुक्स लाइक द कोर ऑफ द अर्थ। ये जो न्यूक्लियस है ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो राइबोसोम्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी अपरेट्स भी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर मेन बात ये जो है जिसके बेसिस पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस है इट इज़ द ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बात क्या है, क्लियर है। तो थैंक यू यार, अब ज़्यादा सी बातें नहीं करेंगे क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो लेट्स क्लियर ऑल। अब क्लियर की क्या बात है, अब हमने जो टॉपिक्स है वो सब क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर यूकैरियोट्स तक। और अब अगला टॉपिक देखते हैं कि हम क्या उठाएंगे। मे बी स्ट्रक्चर ऑफ सेल है आगे आने वाला टॉपिक, तो फिर हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह कल नहीं परसों, क्लियर है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। सो यू नीड टू स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो स्टे हैप्पी, ठीक है बेटा। हैप्पी 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 रहना चाहिए, इंसान को कभी गमगीन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और सो बाय एंड आई बिड यू सॉरी, फ़ी अमानिल्लाह, ठीक है बेटा, फ़ी अमानिल्लाह। परसों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी।